19 जिलों में मौसम बदलेगा, बादल गरजेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने इन 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो मानसून की दस्तक और आहट अब शुरू हो चुकी है। पिछले 4 महीने की गर्मियों के बाद अब वो सुखद समय आने वाला है जब प्रदेश में मानसून बरसेगा। इस तपती गर्मी और तपते रेगिस्तान से निकलने वाली हीट वेव्स और गर्मी से सुकून मिलेगा। तो 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग जिलों से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गस्ती जयपुर से, अशोक शर्मा गंगानगर से, श्याम सुंदर जालोर से और योगेश कोटा से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर की तरफ। सौरभ, आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी दस्तक देने वाली है, आहट होने वाली है। खास तौर पर राजस्थान के बाशिंदों को इसलिए भी मानसून का इंतजार रहता है कि पूरे देश भर में 4 महीनों में सबसे ज्यादा गर्मी की मार ये प्रदेश ही झेलता है। सौरभ, जी बिल्कुल, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में जो है वो जल्द दस्तक देने वाला है और उससे पहले प्री मानसून एक्टिविटीज जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से लगातार खास तौर पर पूर्वी राजस्थान में मौसम जो है वो बदला है और इसके कारण से कई जगहों पर मेघ गर्जन और हवाओं के साथ बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम जो है वो बदला हुआ है और इस वक्त राजधानी में किस प्रकार का मौसम है ये तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सुबह से ही जो है वो बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल रही है, हल्की हवाओं का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जिस प्रकार की गर्मी पिछले 4 महीनों से प्रदेशवासी झेल रहे थे, जयपुरवासी झेल रहे थे, उससे राहत मिलती हुई कुछ नजर जो है वो आ रही है। तेज धूप से इस वक्त राहत जो है वो जयपुरवासियों को मिल रही है, लेकिन उमस भी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर बाद शहर में जो है वो तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश जो है वो हो सकती है और ये सिर्फ राजधानी के लिए नहीं है बल्कि आधे राजस्थान में आज जो है वो मौसम जो है वो बदल सकता है और कई जगहों पर हल्की बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अब आने वाले दिनों में लगातार इसी प्रकार का मौसम जो है वो देखने को मिल सकता है और हीट वेव जो पिछले काफी दिनों से चल रही थी उससे राहत जो है वो मिलेगी। हालांकि टेम्परेचर अभी भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हाई है, चाहे बात श्री गंगानगर की हो या धौलपुर की हो, रिकॉर्ड टेम्परेचर जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अब हीटवेव समाप्त हुई है तो धीरे धीरे जो है वो तापमान में भी गिरावट का जो दौर है वो देखने को मिलेगा और चूंकि मानसून जो है वो उसकी रफ्तार जो है वो तेज नहीं है, इसलिए आज से कुछ देरी यानी 20 जून या 25 जून के आसपास प्रदेश में मानसून जो है वो दस्तक दे सकता है। जी आसिफ। बिल्कुल। अशोक गंगानगर से हमारे साथ है। अशोक, जैसा कि सौरभ बता रहे हैं जयपुर से, मानसून जो है वो अब दस्तक देने वाला है। प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। हालांकि बादलों की लुका छिपी का खेल जरूर चल रहा है। टेम्परेचर में बहुत मामूली सा बदलाव है। क्या कह रहा है गंगानगर का मौसम? देखिए आसिफ जी, जहां प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटीज देखी जा रही है, वहीं मरुधरा का सरहदी जिला जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यहां पर गर्मी के तेवर अभी भी बरकरार है। हालांकि अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कि हवा में जो ड्राइनेस है वो इतनी ज्यादा है कि लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने भी श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में आगामी दिनों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरफेस विंड चलने की संभावना जताई है। तो उससे जरूर थोड़ी सी हवा चल रही है जिससे हल्की राहत जरूर मिल रही है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद जो उमस भरी गर्मी है वो पूरी तरह से श्री गंगानगर में बरकरार है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, उसी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि अब श्री गंगानगर में भी जल्द से जल्द प्री मानसून एक्टिविटीज और मानसून भी दस्तक दे, क्योंकि जब तक पूरी तरह से मानसून सक्रिय होकर श्री गंगानगर में नहीं आएगा तब तक श्री गंगानगर वासियों को तेज भीषण गर्मी से राहत मिलना मुश्किल होगा। मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से संभावना जताई गई थी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस की अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, तो वो तो दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से शुष्क मौसम है, पूरी ड्राइनेस बनी हुई है, उसी वजह से श्री गंगानगर वासियों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के एक पब्लिक गार्डन में मौजूद है। हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए पेड़ और ठंडी छांव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्की हवा जरूर चल रही है, जिससे थोड़ी सी राहत मिल रही है श्री गंगानगर वासियों को इस उमस भरी गर्मी से। लेकिन हाँ, जब तक अभी श्री गंगानगर में प्री मानसून एक्टिविटीज सक्रिय नहीं हो पाते, जब तक पूरी तरह से मानसून श्री गंगानगर में एंट्री नहीं करेगा, तब तक श्री गंगानगर वासियों को राहत मिलना मुश्किल है। और उसमें शायद ऐसा लग रहा है कि पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मानसून प्रवेश करेगा और उसी के बाद सरहदी जिले श्री गंगानगर तक मानसून पहुंचेगा, तो शायद उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और इसी वक्त के दौरान श्री गंगानगर वासियों को भीषण गर्मी का सामना लगातार करना पड़ेगा। जी आसिफ जी। बिल्कुल, जालोर से हमारे साथ जो है वो श्याम सुंदर भी जुड़े हुए हैं। श्याम, कैसा मौसम है जालोर का इस वक्त, क्या तापमान में गिरावट आई है? निश्चित तौर से आसिफ, जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है और कल जालोर जिले के कुछ भागों में बारिश का भी दौर शुरू हो चुका है। जालोर जिले के सायला, रामसीन व जालोर जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज हुई है, तो वहीं दूसरी ओर आज सवेरे से ही आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। हालांकि उमस से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। हालांकि अगले 24 घंटों में जालोर जिले के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम में आए इस बदलाव को देखकर किसानों के चेहरे पर जरूर खुशी झलक रही है, तो वहीं गर्मी से परेशान लोगों को भी खासी राहत मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी हुए उसके अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट है वो देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी ओर आसिफ मैं बता दूं कि जिस तरीके से प्री मानसून की दस्तक है वो जालोर में दे दी है और जालोर के साथ साथ प्रदेश के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी कल हल्की बारिश हुई है। तो ऐसे में आसिफ कहा जा सकता है कि प्री मानसून की दस्तक जालोर में दे दी है और गर्मी से जूझ रहे जिले वासियों को हल्की राहत मिली। हालांकि सवेरे से आसमान में बादलों का जो डेरा डाला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उमस भरी गर्मी की वजह से अब सवेरे से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से जालोर जिले के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो सायला क्षेत्र के केसवाना में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं जालोर के रामसीन के कुछ भागों के अंदर बारिश हुई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है आसिफ की जालोर जिले में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गर्मी से राहत मिली है और मौसम विभाग की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार अब गर्मी में कुछ दिनों तक लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा। जी आसिफ। बिल्कुल, कोटा के भी आंकड़े ले लेते हैं। योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश, कोटा का मौसम क्या कह रहा है? बिल्कुल, कोटा शिक्षा नगरी कोटा की अगर बात करें तो बीते 48 घंटे के अंदर कोटा के तापमान में 5 डिग्री कम हुआ है। 5 डिग्री कम हो चुका है कोटा का तापमान। बादल जो है वो लुक्का छिपी कह रहे हैं। कोटा जो है वो मानसून का इंतजार कर रहा है, बरसात का इंतजार कर रहा है। हालांकि कोटा के ग्रामीण कुछ इलाके और शहरी कुछ इलाकों में हल्की बरसात बीते 24 घंटों में हुई है। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त धूप निकल चुकी है। अब से अगर आधे घंटे पहले की बात करें तो आधे घंटे पहले बादल थे, ऐसा लग रहा था कि बस कुछ देर में बरसात होने ही वाली है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर बरसात होने की कहा है कि बरसात हो सकती है, लेकिन अभी ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल जो है वो छट चुके हैं, आसमान साफ हो चुका बढ़ गई है। गर्मी से जरूर थोड़ी सी बादलों की वजह से निजात मिली है, लेकिन जो उमस है वो बढ़ चुकी है। बंद हो गया। बिल्कुल, एक बार फिर से सौरभ की तरफ रुख करते हैं। जयपुर से सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सौरभ, जैसा कि लगातार आप मौसम विभाग की गतिविधियों से न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को रूबरू करवाते हैं, प्री मानसून एक्टिविटीज का आपने बताया था, क्या अब सौरभ प्री मानसून एक्टिविटीज कितने दिनों तक जारी रहेगी? मानसून इस बार कैसा रहने वाला है? कब तक पूरी तरीके से मानसून जो है वो प्रदेश में आ जाएगा? क्या कहना है इन तमाम तथ्यों को लेकर मौसम विभाग का? जब तक प्रदेश में मानसून की दस्तक नहीं हो जाती तब तक प्री मानसून की एक्टिविटीज इसी प्रकार से लगातार जारी रहेगी और हर रोज कहीं न कहीं
मेघ गर्जन, हल्की बारिश और तेज हवाओं का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। पहले मौसम विभाग ने ये माना था कि तय समय से पहले जो है वो मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटक में पहले कई दिनों तक मानसून जो है वो अटका रहा और उसके बाद अब महाराष्ट्र को पूरी तरह कवर कर चुका है, लेकिन आगे जो है वो नहीं बढ़ पाया है। तो ऐसे में देखना होगा कि मानसून की रफ्तार कैसी रहती है और मानसून की जिस प्रकार की अनुकूल स्थिति होगी उसी अनुसार जो है वो प्रदेश में मानसून जो है प्रवेश कर सकता है। माना जा रहा है कि 20 जून के बाद मानसून किसी भी वक्त जो है वो प्रदेश में प्रवेश कर सकता है और इस बार मौसम विभाग का यह कहना था कि मानसून जो है वो सामान्य रहने की संभावना है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सामान्य मानसून जो है वो बना रहे और राजस्थान में जिस प्रकार की बारिश हमेशा होती है, हर साल देखने को मिलती है, उसी अनुसार जो है वो बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में अतिवृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि पिछले कई सालों के मानसून के गतिविधियों को देखें तो ये देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर एक स्थान पर जो है वो ज्यादा बारिश हो जाती है और दूसरे स्थान जो है वो सूखे रह जाते हैं। पिछले साल भी इस प्रकार का हाल जो है वो देखने को मिला था। तो इस बार मानसून किस प्रकार से आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 20 जून के बाद कहा जा रहा है कि मानसून जो है वो प्रदेश में प्रवेश करेगा और लगभग तमाम हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि किसानों को मानसून का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है और अशोक, गंगानगर जो जिला है वो जाना ही जो है वो फसलों के लिए जाता है। तो ऐसे में किसान जो हैं कितनी उम्मीदें हैं इस बार मानसून को लेकर? जैसे प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं वैसे किसानों की जो है वो खेती को लेकर भी जो है प्री एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है गंगानगर में। अशोक, देखिए आसिफ जी, श्री गंगानगर में तो कम से कम प्री मानसून एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही है। बात रही अन्नदाताओं की, तो देखिए अन्नदाताओं को तो पानी की आवश्यकता हमेशा रहती है। अभी फिलहाल नरमा की जो बिजाई का सीजन था वो चल रहा है, या आप यूं कहें कि लगभग खत्म होने को है। लेकिन इस बार श्री गंगानगर की आईजीएनपी और गंग कैनाल में रही एक लंबी चौड़ी नहरबंदी के चलते जहां किसानों को सिंचाई पानी की अनुपलब्धता रही, वहीं साथ ही साथ सूर्यदेव की लगातार प्रचंड रूप से आग उगलते रहे, यानी कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम सिंचाई पानी की वजह से श्री गंगानगर जिले की जो नरमा की बिजाई है वो लगभग 60% हो पाई है, लेकिन 40% में अभी भी नरमा की बिजाई होना बाकी है। हालांकि अन्नदाताओं को उम्मीद है कि जिस तरह से अब गंग कैनाल और आईजीएनपी में धीरे धीरे सिंचाई पानी की उपलब्ध होना शुरू हो गया है, यदि मानसून एक्टिविटीज चालू हो जाती हैं, इन मानसून एक्टिविटीज के दौरान यदि अच्छी बारिश हो जाती है तो निश्चित तौर पर किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी, खासतौर से नरमा की बिजाई में। नहीं तो किसानों को अब मूंग की बिजाई की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि मूंग ऐसी फसल है जिसमें कम सिंचाई पानी की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल श्री गंगानगर के अन्नदाताओं को तो इंतजार है ही है, आम लोगों को भी श्री गंगानगर में मानसून के इंतजार बड़ी बेसब्री से है। जी बिल्कुल। श्याम, जालोर में भी किसान तैयार हैं मानसून के स्वागत के लिए? निश्चित तौर से आसिफ, किसान है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। मौसम को लेकर बारिश का जो है संभावनाओं के चलते अब किसान पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। इसको लेकर जुताई को लेकर तमाम प्रकार के संसाधनों की बात करें या फिर मौसम को लेकर किसानों के चेहरे पर जरूर जो खुशी है वो साफ तौर से झलकती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही कल से बारिश का दौर शुरू हुआ उसके बाद जो शहरों में है किसान पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ किसान है वो शहरों की ओर रुख कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश को लेकर विशेष रूप से किसानों के जो विशेष जरूरत पड़ती है, ऐसे में किसान जो है वो साफ तौर से मार्केट में अब दिखाई देने लग चुके हैं। और आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालौर जिले के अंदर जुताई की बात करें या फिर कृषि उपकरणों की बात करें, हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे बात करने के, फसलों को लेकर या मौसम एक्टिव हो चुका है तो किस तरीके की तैयारियां हैं किसानों में? जालौर जिले में अब बारिश की सीजन का समय हो रहा है, तो मोस्टली किसान अभी खेत की जुताई कर रहे हैं कि खड़ाई करके तैयार कर रहे हैं कि एक बार फसल का इंतजार, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और किसान पूरी तरफ से, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसानों को बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये सरकार के प्रशासन की लापरवाही है कि समय पर उनको बीज उपलब्ध कराना, ताकि किसान अपने न खाद की व्यवस्था है, इसलिए पूरी तरफ से किसान इंतजार मतलब अपने भरोसे पे बैठा है। प्रशासन राज्य की तरफ से मतलब कोई सहयोग नहीं मिल रहा है किसान को। हमारे साथ आसिफ कुछ और भी बासा, बारिश रो मौसम शुरू हो रहा है तो कहूँ कहना चाहो कीकर आजकल जो मौसम है बदलाव आया है तो बारिश हुई है वहाँ है, अपने खेत है,
तो बोले तो वहाँ कोई खर्चा रहे तो मवान है कोने तो बल्कि कोई कार्रवाई व्यवहारी है कोने अब कुंदा तो मैं क्या कर खर्चा बना हाँ बस हमने जालोर जिले में बारिश का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है तो बीज को लेकर और सरकार की प्रबंधन और गाँव में किस तरीके की स्थिति है? सरकार की बीज मजदूर नहीं है, मैं भरता नहीं है, मूंग करे मसाज भरे तो पाके तो भाव नहीं है, मैं तो बटेरा बटे यहाँ माल मवेशी है तो उबू रेवान नहीं है, कटे नर्सरियां हुई कटे कोई हमारे पैदा तो बड़े तो बल्ले पाई लाए हुई व्यक्ति कौन तो और क्या खा आसिफ किसानों की भी अपनी एक पीड़ा है कि अगर मौसम बारिश हो जाए और अगर किसी तरीके का अकाल पड़ जाए तो किसानों के लिए भी बड़ी विडंबना है कि सरकार स्तर पर जो सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। लेकिन जिस तरीके से बारिश के जो संकेत आने के बाद किसान है जुताई को लेकर अपने प्रबंध करने में जुट चुका है। बिल्कुल श्याम, बिल्कुल आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। भरतपुर में सैनी समाज का प्रदर्शन, आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का यह प्रदर्शन है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईवे को जाम करके बैठे हैं सैनी समाज के लोग। वार्ता के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा है। जाम होने के कारण महुआ से रूट को डाइवर्ट किया गया है। ये वो तस्वीरें भरतपुर से जहां पर सैनी समाज अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर डट गया है। 12% आरक्षण की इनकी मांग है। इस जाम से हाईवे को बचाने के लिए रूट को फिलहाल महुआ होकर डाइवर्ट कर दिया गया है। रोका नहीं है हमने हाईवे जो इन्होंने अवरुद्ध किया है इस संबंध में हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। ट्रैफिक डाइवर्ट में आमने सामने कोई ट्रैफिक आ गया होगा, इससे वाहन रुक गए होंगे। खाना रोकने का चला करके कुछ भी नहीं है। खाना तो सबका, जब ये हाईवे रोक रहे हैं तो रुक ही रहा है, हम चला के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सभी लोग जो हैं वो पहले हाईवे के पास में विरोध करने बैठे थे और आई थिंक इनसे लगातार वार्ता हो रही थी, पर इन्हीं में से कुछ लोग जब हाईवे पर आ गए तो फिर उस समय ऐसी स्थिति रही कि पूरा भीड़ ही आ गई। हमारी लगातार इनसे वार्ता हो रही है और इन्होंने पहले भी ज्ञापन दिए हैं जो हमने सरकार को प्रेषित किए थे। एकमात्र मांग है कि जो आरक्षण है वो इनके जनसंख्या के अनुपात में 12% दिया जाए। निश्चित रूप से ये एक मसला है जो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है और इसमें प्रक्रिया से चीज़ें होती हैं। हम लगातार समझाइश कर रहे हैं। अभी सुबह भी मैं और एसपी साहब मौके पे गए थे, हमने इनसे वापस चर्चा करी। हम ज्ञापन लेने गए थे, इनकी मांगों को वापस सरकार तक रखने के लिए गए थे और जिसमें इन्होंने ये कहा कि साहब सरकार की तरफ से जो है वो नॉमिनेटेड कौन है, तो हमने इनको बताया कि हम स्वयं नॉमिनेटेड हैं और अगर चाहें तो जो सरकार में वार्ता करके निर्देश हैं उसमें संभागीय आयुक्त साहब और कमिश्नर साहब जो हैं वो जाएंगे इनसे और कुछ समय में जाके इनसे ज्ञापन लेंगे। हमने इनसे विनती करी है लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए कि नेशनल हाईवे जो है इसके पास में जो ज़मीन है वहाँ पर आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। आईजी और संभागीय आयुक्त धरना स्थल पर पहुंचे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ज्ञापन लेकर सरकार के पास तक पहुंचाएंगे। भरतपुर में सैनी समाज का यह प्रदर्शन है। आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आईजी और संभागीय आयुक्त भरोसा दिला रहे हैं कि उनके ज्ञापन को सरकार को वो सौंपेंगे। सैनी समाज का भरतपुर में ये प्रदर्शन और इसी प्रदर्शन में सिकंदरा में कुछ देर बाद में मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में आरक्षण की मांग को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।
सिकंदरा और महुआ में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। हाईवे पर फिलहाल ये लोग जमा हैं। सैनी समाज आरक्षण की मांग को लेकर डटा हुआ है। संभागीय आयुक्त और आईजी पहुंचे हैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि सरकार से कोई प्रतिनिधि उनके पास पहुंचे। हालांकि इनका यह कहना है कि सरकार तक ये ज्ञापन पहुंचा देंगे। अब बात गुलाबी नगरी में ग्लैमर के तड़के की। गुलाबी शहर जयपुर में कोरोना संक्रमण के कम होने के साथ ही एक बार फिर से ग्लैमर की दुनिया में तड़का लगा है। पिछले 2 साल से मिस राजस्थान के लिए ऑनलाइन हो रहे ऑडिशन इस बार ऑफलाइन शुरू हुए हैं। मिस राजस्थान के ऑडिशन आयोजित हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। इस बार हमने उदयपुर में अभी रिसेंटली ऑडिशन लिए थे, वहाँ से 6 गर्ल्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया। 5000 से ज़्यादा गर्ल्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। आज करीबन 1200 से ज़्यादा बच्चियां ने ऑडिशन दिया है। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस राजस्थान 2022 के ऑडिशन में गर्ल्स ने अपने टैलेंट और योग्यता का परिचय दिया। राजस्थान के कोने कोने से आई गर्ल्स ने बड़े उत्साह के साथ ऑडिशन में भाग लिया। दुनिया में फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने को बेताब करीब 1000 से अधिक गर्ल्स ने ऑडिशन के दौरान अपने टैलेंट से जूरी पैनल को प्रभावित किया। खास तौर से इंट्रोडक्शन और कैटवॉक राउंड में खूबसूरत गर्ल्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जजेस को अपने टैलेंट से रूबरू कराया। हमारे ऑडिशंस तो ऑनलाइन हुए थे, तो मैं पहले तो अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं ऑडिशंस के आज एज अ जज बैठी हूँ और वो भी ऑफलाइन। इतना अच्छे लोग और इतने एनर्जेटिक हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। मैं हमेशा आपकी और निमिषा मैम के लिए ग्रेटफुल रहूँगी कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं विनर हूँ। चलिए देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में बात करते हैं। जी हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज़ 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा। ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़छाड़ और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है। न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मार ली है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन, न्यूज़ 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।